11वां दिवस प्रारंभ होता है। सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका सुमरन करेंगे। सबसे पहले शास्त्रपति भगवान महादेव को अपनी श्रद्धाएं, अपनी भक्तियां उनके चरणों में प्रस्तुत करते हुए श्री महावीराय नमः इस मंत्र की एक माला का सुमरन किया जाए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री महावीराय नमः, 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 श्री महावीराय नमः,
अभी आपने उज्जैन सुनन स्तोत्र का सामूहिक पाठ किया। आज 11वीं गाथा का सुमरन किया जा रहा है। बंधुओं, इस गाथा के लाभार्थी हैं सौभाग्यशाली परिवार विपिन जैन, नंदिनी जैन, रचित जैन, दीपिका जैन। इस परिवार की तरफ से इस 11वीं गाथा का सुमरन जाप करवाया जा रहा है। अनुष्ठान में इन्होंने अपनी सहभागिता दी। इस परिवार के लिए गुरुओं का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इनकी धर्म नीति भावनाएं इसी तरह आगे से आगे बढ़ती रहे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। और अब 11वीं गाथा का जो सुमरन किया जाएगा, सभी 108 बार इस गाथा को पढ़ेंगे। उसके बाद इसका क्या फल है, इसका क्या लाभ है, क्या अर्थ है,
उठे नवे चिट्ठाई भूमि वटिये जंतुरिया अणु पर्यटयन्ति सेम वन्ने बहुनन्दनीया जंतिरति वेदयन्ति महिता उठे नवे चिट्ठाई भूमि वटिये जंतुरिया अणु पर्यटयन्ति सेम वन्ने बहुनन्दनीया जंतिरति वेदयन्ति महिता उठे नवे चिट्ठाई भूमि वटिये जंतुरिया अणु पर्यटयन्ति
भगवान महावीर की स्तुति का मंगल सुमरन किया, जिसमें आज 11वीं गाथा को पढ़ा गया। उसका
इसका सुमरन किया। क्या बताया है इसमें? उठे नभे चितई मुनि पठिए। सुमेरु पर्वत का 2 दिनों से वर्णन चल रहा है। आज भी सुमेरु पर्वत का भी वर्णन आ रहा है। वह सुमेरु पर्वत आकाश का स्पर्श करता हुआ पृथ्वी पर स्थित है। यहाँ पर सुमेरु पर्वत की ऊंचाई के बारे में बताया। पर हमने सुना था 99,000 योजन वो पृथ्वी से ऊंचा है। तो कितना ऊंचा? 99,000 योजन। तो कितना ऊंचा? आज इन्होंने बताया वह सुमेरु पर्वत आकाश का स्पर्श करता हुआ पृथ्वी पर स्थित है। सूर्य जब सूर्य अणु परिवर्तयन्ति, सूर्य गण उसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य गण, गण से अर्थ हुआ सूर्य आदि, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब उसकी परिक्रमा करते हैं चारों दिशाओं में। बनो 2 सूर्य 2 चंद्रमा, इस जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा। ऐसे सुमेरु पर्वत की परिक्रमा आपको लगता है रात होगी, फिर सवेरे होंगे। जो सूर्य आज हमें दिखाई दिया कल वो नहीं होगा, जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। यानी एक दिन दूसरा सूर्य होता है और एक दिन दूसरा। 2 सूर्य दोनों का अपना अपना नंबर है, एक दिन दूसरा एक दिन दूसरा। इसी प्रकार चंद्रमा, जब सूर्य चंद्रमा सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उसी से दिन और रात। वैज्ञानिकों ने तो बहुत कुछ कह दिया है। हमें इस यहाँ पर विज्ञान को नहीं लेकर, हमारा जैन दर्शन, हमारे प्रभु महावीर ने अपने ज्ञान में जो देखकर बताया, हमें यहाँ उसको स्वीकार। सूर्य चंद्रमा सुमेरु पर्वत की जब परिक्रमा करते हैं उस समय, अब आप देखो कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई होगी उसकी। परिक्रमा करते करते सूर्य जब इधर की तरफ आता है तो इधर प्रकाश हो जाता है। उसके कितने मंडल बने हुए हैं जम्बूद्वीप प्रकृति में, सभी मंडलों का जिक्र आता है। ये तो बड़ा ही गहरा विषय है, वो बड़ा समझ नहीं पा रहा विषय है, ज्योतिष का विषय होता है कि किस तरह से किस मंडल में सूर्य प्रवेश करता है तो रातें लंबी हो जाती है, किस मंडल में सूर्य प्रवेश करता है तो दिन लंबे हो जाते हैं। उसी प्रकार जब दिन लंबे होते हैं तो रातें छोटी हो जाती हैं, तो जब रातें लंबी होती है तो दिन छोटे। जब एक तरफ सूर्य आता है हमारी तरफ तो दिन हो जाता है। उसी प्रकार जब चंद्रमा का नंबर आता है, सूर्य उसके पीछे जाकर छुप जाता है तो रात। और परिक्रमा सुमेरु पर्वत की चलती है। हम दक्षिण दिशा में, भरत क्षेत्र दक्षिण दिशा में, ऐरावत क्षेत्र उत्तर दिशा में। उसी प्रकार बनो जो सूर्य आज भरत क्षेत्र में प्रकाश कर रहा है, कल को वही सूर्य दक्षिण जो ऐरावत क्षेत्र है उधर प्रकाश करेगा। हमारे पास जो गण ऐरावत में था वो हमारे पास। इसी तरह जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत के बाद 2 सूर्य 2 चंद्रमा तो परिक्रमा करते ही करते हैं, और अपने ग्रह, नक्षत्र, तारे सभी इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो हमने कल समझा। से बनने बहुनंदने, वह सुनहरे रंग का, सुनहरे स्वर्ण सोने के समान चमकता हुआ दिखाई देता और अनेक नंदन बलों से युक्त है। बहुनंदने, अनेक नंदन
पर जनसी रतिन वेद जयंती महिला, उस पर शक्रेंद्र महाराज आदि अपने देवी देवताओं के साथ, अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक विचरण करते हैं। अब बताओ, देवताओं को ऊपर रहना चाहिए देवलोकों में, इनके विमान कितने बड़े, कितने योजन लंबे चौड़े होते हैं, 500 हजार योजन लंबे चौड़े विमान, उन विमानों में एक से एक नई नई सुविधाएं, लेकिन फिर भी उन विमानों को छोड़कर वो देवी देवता सुमेरु पर्वत पर रहते हैं। अपने विमानों में नहीं रहते, सुमेरु पर्वत पर आते हैं। जब भी क्रीड़ा करने का, आनंद मनाने का, खेलने कूदने का मन करता है, कोई उत्सव होता है, किसी भगवान का जन्म कल्याणक हुआ, किसी भगवान का निर्माण कल्याणक हुआ, किसी का कोई उत्सव हुआ, आ जाते हैं सुमेरु पर्वत पर। वहां पर आमोद प्रमोद करते हैं, आनंद मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो सोच कर देखो, वो सुमेरु पर्वत कितना सुंदर, कितना भव्य होगा, जो देवताओं को भी अत्यंत प्रिय। यहाँ पर इस सुमेरु पर्वत के बारे में जिक्र, अब सुमेरु पर्वत के बारे में जिक्र करने का क्या अर्थ है? जैसे सुमेरु पर्वत आकाश का स्पर्श करता हुआ पृथ्वी पर स्थित है, उसी प्रकार भगवान महावीर पृथ्वी पर विचरण करते हैं, लेकिन आकाश के देवी देवता भी उनकी चाकरी करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। भगवान से भूत, भविष्य, वर्तमान और तीनों लोकों में लोक आलोक कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जैसे सूर्य चंद्रमा सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार देवी देवता, देवेंद्र, चंद्रेंद्र, शक्रेंद्र आदि सभी के सभी इंद्र देवता भगवान की परिक्रमा करते हैं, आदिक्षिणा प्रदक्षिणा करते हैं। बंधुओं, दूसरी बात कही, वह सुनहरे रंग का है। भगवान महावीर का जो रंग है स्वर्ण, उनका भी जो, जैसे भगवान पार्श्वनाथ का श्याम वर्ण आता है, भगवान अरिष्ट देवी का श्याम वर्ण आता है, उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी का स्वर्ण वर्ण आता है। सोने के समान उनकी देवी चमकती है। जैसे वो पर्वत इंद्र के आनंद का स्थान है, उसी प्रकार भगवान महावीर की शरण भी उनके लिए आनंद का स्थान है। उनका जब भी मन करता है तीर्थंकरों के दर्शन करने के लिए, तीर्थंकरों के बंधन नमस्कार करने के लिए, वो समय समय पर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। आज भी आते हैं, लेकिन भरत क्षेत्र में, रावत क्षेत्र में नहीं, महाविदेश क्षेत्र में जो इसी जम्बूद्वीप पर है, आज भी उनका वहां पर आना होता है। वो तीर्थंकरों के दर्शन और वंदन करने के लिए आते रहते हैं। कितनी सुंदर बात है, वो भगवान महावीर की इसमें महिमा को बताया जा रहा है कि जो देवताओं द्वारा पूजनीय हो, इतना ही नहीं, देव चक्रेंद्र, चमरेंद्र आदि जिनको चमर झूला है। ये सब फोटो में, कहानियों में नहीं है, ये वो हकीकत है जो मैं आपको बता रही हूँ। और शायद मैं भी बहुत कम बता रही हूँ, मैं भी बहुत कम बता रही हूँ। इससे भी अनंत अनंत गुना ज्यादा महिमा तीर्थंकर भगवंतों की। कोई भी देवता जब अपना शुभ काम करने के लिए जाता है, तो वो सबसे पहले भगवान महावीर के चरणों में वंदन नमस्कार करके जाता था। बंधुओं, आज भी किसी भी देवता को कोई भी शंका समाधान करना हो या कोई भी शुभ काम के लिए जाना हो, तो आज भी देवी देवता सिमंदर स्वामी, अन्य तीर्थंकर भगवंतों के पास उनकी चरण और शरण ग्रहण करने के लिए जाते हैं। कितने कितने, अगर आप भगवान महावीर का संपूर्ण जीवन चरित्र पढ़ो, हर प्रसंग में आपको ये दिखाई देगा। यहाँ आज शक्रेंद्र महाराज आए, यहाँ आज चमरेंद्र महाराज आए, यहाँ आज बलिंद्र महाराज आए। भगवान पार्श्वनाथ को जब उत्सर्ग मिला, तब किसने रक्षा की? नागिन।
दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करके जब वो साधना करने के लिए जंगलों में गए, उस समय वो मौन बैठे हुए थे, ध्यान में थे। एक ग्वाला अपने बैलों को लेकर जा रहा था। उसने भगवान महावीर से कहा, ओ भिक्षु, मैं अभी आना, मुझे कोई जरूरी काम है, तो मैं एक काम करना, तो मेरे इन बैलों का ध्यान रखना। जब तक मैं लौटूं तब तक तुम इन बैलों की देख रेख करना। जब मैं आऊंगा अपने बैलों को लेकर। बताओ, प्रभु महावीर किसी के बैल संभालने के लिए? प्रभु तो ध्यान में थे। प्रभु ने ना हाँ का जवाब दिया, ना का जवाब दिया। वो अपने बैलों को छोड़कर चला गया। जब वो कुछ देर बाद लौटा और उसने क्या देखा, बैल तो नहीं। पूछा, भिक्षु बैल कहाँ? जब भगवान महावीर ने आपके बैलों की जिम्मेदारी ली ही नहीं, तो भगवान क्यों बताए? आप गली में बैठे हो, कोई कह देखो जी मैं बाइक खड़ी करके जा रहा हूँ, बाइक का ध्यान रखना। आपने ना हाँ कहा ना ना कहा। अब कल तो उसकी बाइक टूट जाए, वो आपसे कहे, आपके सिर हो जाए कि बताओ मेरी बाइक उठवाने में बाइक रखी थी। अरे भाई, जब मैंने तेरी बाइक की जिम्मेदारी ली नहीं, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है? चाहे तेरी बाइक जाए, चाहे तेरी बाइक खड़ी। जब प्रभु महावीर कुछ तब नहीं बोले, वो तभी बोले, भिक्षु तुझे सुनता नहीं, बता मेरे बैल का। भगवान कुछ आप कहोगे, बता सकते थे, कह देते मुझे नहीं तेरी देखभाल कर दे, या मेरे पास बैल नहीं है। भगवान को तो अवधि ज्ञान था, अवधि ज्ञान में देखकर बता देते। प्रभु ने ना कभी अपने ज्ञान का प्रयोग किया और ना ही साधु संतों को ऐसा करने का निर्देश दिया। प्रभु के पास तो पता नहीं क्या क्या था। अगर वो अपने ज्ञान और अपनी शक्ति का प्रयोग करने लग जाते तो आज महावीर नहीं कहलाते। जिस तीर्थंकर की, जिस प्रभु महावीर की उंगली को, छोटी उंगली को हजारों लाखों करोड़ों इंद्र देवता मिलकर भी उस उंगली को नहीं हिला सकते, ऐसा एक देव संगम उनके जीवन में आया। 6 महीने तक उन्हें 20 मारणांतिक उत्सर्ग देकर चला गया। 6 महीने तक उन्हें वो यातनाएं, वो उत्सर्ग दी। प्रभु चाहते बहुत कुछ कर सकते थे, नहीं। शक्ति का प्रयोग नहीं किया, बल का प्रयोग नहीं किया, ज्ञान का प्रयोग कभी नहीं किया। बंधुओं, यही उनकी विशेषता। आज हमारे पास थोड़ा सा बल क्या आ जाए, थोड़ा सा ज्ञान क्या आ जाए, बस चमत्कार दिखाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें भीड़ का आकर्षण है, हमें पब्लिक चाहिए, हमें भीड़ चाहिए, हमें भक्त चाहिए। लेकिन महापुरुषों को पब्लिक का आकर्षण नहीं होता, उन्हें भीड़ से, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। वो जीते भी आत्मा के लिए है, मरते भी अपनी आत्मा के लिए है, और वो पूरा जीवन, पूरी साधना अपनी आत्मा के लिए करते हैं। यश प्रतिष्ठा की कामना से वो कोई भी काम नहीं। प्रभु कौन थे? फिर पूछा, भिक्षु बताओ मेरे बैल का। लगता है तुम्हें चुराया। ग्वाला क्रोधित हो गया और उस क्रोध में उसके हाथ में चाबुक था, एक रस्सी थी बहुत बड़ी। उसने वो रस्सी ली और प्रभु महावीर के शरीर पर बरसानी शुरू की। दीक्षा को अभी पहना ही दिन था। जो रस्सियों की मार पड़ी, जो रस्सियों की मार पड़ी, बंधुओं, प्रभु महावीर की कमर लाल नीली, ऐसी मार मारता रहा, लेकिन भगवान कुछ नहीं था। क्षत्रेंद्र देव देख रहे हैं, वो पहले ही दिन इतना बड़ा उत्सव भगवान के ऊपर आया, इतना बड़ा परिचय भगवान के ऊपर आया। दौड़ते हुए आए पृथ्वी लोक से, उस ग्वाले के हाथ पकड़ लिए। दुष्ट पापी, क्या कर रहे हैं? तू जानता नहीं है कौन है? इन्होंने मेरे बैल चुराए। अरे धिक्कार है तुझे, जिसने पूरे महलों का त्याग कर दिया, कुंडलपुर का त्याग कर दिया, शाही राजपाट को छोड़ दिया, वो तेरे बैल चुराएंगे? तू जानता नहीं है इन्हें, ये नंदीवर्धन के भाई है, राजा सिद्धार्थ के बेटे हैं। उसने तो बहुत बड़ी गलती की। उसने तो सत्तर कांपने लगा। वो माफी मांगी, ग्वाला को माफी मांगकर फिर कुछ ही देर में ढूंढते उसके बैल आ गए। अपने बैलों को लेकर वहां से
शक्रेंद्र देव ने उनको देखा, उनकी आंखें उठाई, कहने लगे प्रभु अभी तो दीक्षा का पहला दिन है, साधना बहुत लंबी है, पता नहीं कितने कितने उपसर्ग आएंगे, कितने कितने कष्ट आएंगे, ये अनाड़ी अज्ञानी लोग ना जाने आपको क्या क्या वेदना देंगे। प्रभु जब तक आपका साधना काल पूरा नहीं हो जाता, मैं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूं, ताकि आपके ऊपर कोई उपसर्ग ना आए। कौन कह रहा है बंधुओं? शक्रेंद्र देव कह रहे हैं, अपने महलों के सुखों को छोड़कर भगवान की शरण में रहने को कह रहे हैं, अपने विमानों को अमोद प्रमोद के संसाधनों को छोड़कर तीर्थंकर प्रभु की शरण में रहने को कह रहे हैं। उस समय भगवान ने ध्यान दिया, शक्रेंद्र देव ये तुम्हारी भावना भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन मैंने बांधे मैं भोगूंगा, जो कर्म मैंने किए हैं उसे मुझे ही भोगना होगा। तो मेरे सहयोगी नहीं बन सकते, क्योंकि यदि मैं कर्मों को भोगूंगा नहीं, जो मेरे कर्म है निकाले, यदि उन्हें नहीं भोगा जाएगा तो भोगे बिना क्या नहीं हो सकता? मुक्ति नहीं हो सकती, केवल ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए कर्म तो मुझे भोगने ही पड़ेंगे। शक्रेंद्र देव भी हाथ जोड़कर धन्य धन्य कहकर चलेंगे। ये था प्रभु महावीर का वास्तविक चिंतन और वास्तविक सब। देवता भी जिनका दास बनने को तरसता हो, तैयार हो, और सामान्य देवता नहीं, शक्रेंद्र देव जिनके सेवक बनने को तरसते हो, ऐसे प्रभु महावीर की महिमा को आप सभी सुन रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये आनंद बंधुओं यही तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और आपके जीवन में एक नई खुशियां लेकर आने वाला हो। और इसी के साथ जो आज का ड्राफ्ट हुआ है, आज के सौजन्य देने वाले विपिन जैन नंदनी जैन रचित जैन दीपिका जैन बड़े ही सौभाग्यशाली परिवार है, जिन्होंने प्रभु महावीर की स्तुति में अपना योगदान दिया। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जिन्होंने अभी योगदान नहीं दिया है या जिन्होंने अभी इसका लाभ नहीं लिया है, मैं उन सभी से कहना चाहूंगी, अवसर मिला है, लाभ उठाओ। खाते पीते घर के काम करते करते तो जिंदगी बीत गई। जीवन में कभी कभी ऐसे पल ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे को अवसर मिलता है, लेकिन बंधुओं हम थोड़ी थोड़ी बातों में आकर उन अवसरों को छोड़ देते हैं। आप सभी लाभ लेने का भाव रखें। जिन्होंने लाभ नहीं लिया है अभी भी उनको मौका मिल सकता है और वो अवश्य लाभ लेंगे। उत्तराध्याय का पाठ जो है 16 तारीख से शुरू होगा, तो उसके लिए भी वैसे हमें उसके लिए नहीं अनुष्ठान करना था, फिर भी लोगों का मन बना, कईयों ने अपने नाम भी लिखवाए, तो उसमें भी जिसे अपना नाम लिखवाना हो वो भी अपना नाम अवश्य लिखवा सकता है। 16 अक्टूबर से 1 नवंबर उसका पाठ चलेगा। लखीमपुर में 8 का नंबर है, 13 नंबर दूसरा नंबर है, 19 नंबर श्री संजय महामंत्री जी संयम श्रोमणी जैन भारती महासाधी श्री सुशील कुमार जी महाराज साहेब, उत्तरवर्ती श्रोमणी गौरव डॉक्टर सुरेंद्र जी महाराज साहेब, ठाकुर साहब को श्री चरणों में किचड़ों में समापन में नमस्कार करता है तथा आप श्री जी का तथा आप श्री जी का शुभ सादा पूछता है। आज के जातका नाम श्रीमती दीपिका जैन, वाइफ ऑफ नितिन जैन, नंदिनी जैन, रचित जैन, दीपिका जैन से बात किया है और परिवार का आग्रह है कि जो भोजनशाला में गौतम प्रसादी की व्यवस्था की गई है, कृपया सभी लाभ ले जाए। कल के पाठ का लाभ श्रीमती हितैषी जैन को निरंतर जैन करवा दिया है, जो 29 तारीख को सुबह 9 बजे यहाँ से बस पीयूष मुनि महाराज साहिब तथा मीना जी महाराज साहिब के दर्शन हेतु जा रही है।
जिसका शुल्क 200 रुपये रखा गया है, कृपया अपना नाम लिखवाएं ताकि उसके मुताबिक जो व्यवस्था है वो की जा सके। आय हो सके महिला का समाज सवाल करने का मिलता है मतलब आप श्री जी के भोजन की होता भोजन शरण में रखी है। आपकी मेहरबानी से सारा आज गुलशन हमारा खिला है। आपकी मेहरबानी से सारा आज गुलशन हमारा खिला है। फूल लगे जिसमें धर्म के हमने आशियाँ पाया है। बैठ कर हमने जैसे जमी पर दूर का आसमां पाया है। आपके हमने दर्शन जैसे सारा जहाँ पाया है। आओ गुरुजी महाराज हम आपके ज्ञान दर्शन से लेकर तब